साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर स्पॉट एडमिशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। क्या इस बार स्पॉट एडमिशन होगा? अगर नहीं होगा तो क्या मेरा 1 साल यहाँ पे बर्बाद चला जाएगा? तो यह टॉपिक आपके स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की जो स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग अगर कोई नोटिस आती है तो वो आपको वहाँ पे मिल जाए। साथियों, बात करेंगे स्पॉट एडमिशन के बारे में। स्पॉट एडमिशन का वही लोग इंतजार कर रहे हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, और दूसरे वे लोग हैं जिन्हें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला था लेकिन उन्हें कॉलेज पसंद नहीं था और जिस वजह से वे लोग एडमिशन नहीं लिए थे। तो वे लोग जो है स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि आखिरकार देखेंगे तो दो ही लोग जो है स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक वे लोग हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज अभी तक नहीं मिला है, और दूसरा वे लोग हैं जिन्हें कॉलेज तो मिला था लेकिन ये एडमिशन किसी कारण से नहीं ले पाए थे। वही लोग स्पॉट एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। इस पर एलएम ने जो है अलग अलग प्रक्रिया निकाल के एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया है, और ये हर बार देखा जाता था कि 2 काउंसलिंग के बाद स्पॉट एडमिशन शुरू होता था। एक बार हुआ था 2020-21 में, वहाँ पर तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बाकी उसके बाद 2 ही काउंसलिंग के बाद स्पॉट आ जाता था। लेकिन इस बार 5 काउंसलिंग हो चुका है और अभी तक स्पॉट एडमिशन आया नहीं है, और इसके लिए आप सभी बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान किए हुए हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिए, इसके रिगार्डिंग हमने एलुम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए, आपको भी पता है कि एलुम जो है डायरेक्ट डेटा कहीं भी शेयर नहीं करता है, या डायरेक्ट चीज़ें जो है हम लोग तक भी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जहां तक हम लोग को मिला है वहां से पॉजिटिव खबर ही मिला है, और पॉजिटिव खबर यह है कि जो आपकी स्पॉट एडमिशन है वह होने की संभावना है। लेकिन इसके भी कुछ टर्म कंडीशन है, इसमें भी क्या क्या प्रोसेस होने वाला है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी काउंसलिंग की डेट है, आपकी 5वीं काउंसलिंग चल रही है और इसकी 5वीं काउंसलिंग की शुरुआत हो चुकी है, कॉलेज अलॉटमेंट भी हो चुका है और आज से एडमिशन भी शुरू हो चुका है। यानी कि 28 सितंबर तक आपकी 5वीं काउंसलिंग चलेगी। 28 सितंबर के बाद जो सीटें बचेगी उसी के आधार पर आपका स्पॉट डिसाइड होगा। लेकिन एलएम का कहना है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 5वीं काउंसलिंग में 4469 सीटें खाली थी। देखिए, समझिएगा, 4469 सीटें खाली थी और इन सीटों को जो है छात्रों को अलॉट कर दिया गया है 5वीं काउंसलिंग में। तो अभी यह कह पाना मुश्किल है कि आपकी स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा, कि अभी यहाँ से सीटें अगर बचती है, समझिएगा, क्योंकि सभी को यहाँ पे सीटें अलॉट कर दिया गया है। पहले वाला बात नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ काउंसलिंग में हुआ था कि जितना सीटें अलॉट की जाती थी उसके 50% सीटें या 60% सीटें खाली हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन था कि बच्चों ने बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट किए थे और वे एडमिशन उसमें लेना नहीं चाहते थे जो उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब आप 5वीं काउंसलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेशल काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसे स्पेशल सेंट्रलाइज काउंसलिंग कहते हैं, और यहाँ पर मात्र जो है 3 ही विकल्प चूज करने का मौका दिया गया था। तो इसमें अभ्यर्थी वैसे ही कॉलेज का चयन किए हैं जो उन्हें पसंद था। तो अधिकतर लोगों को जो कॉलेज पसंद था वही कॉलेज उनको मिल गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो 4469 लोग, यानी कि आप खुद सोच के देखिए कि 4469 सीटें खाली थी, और फिर से जिन्होंने यहाँ पे काउंसलिंग किया 3 कॉलेज सेलेक्ट किया, आखिर उनको एडमिशन लेना होगा तभी तो वे सिलेक्ट किए हैं फिर से, और सिलेक्ट करने के बाद उन्हें कॉलेज भी मिल गया है, इतना सीटें मिल गया है, अलॉट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि वे लोग एडमिशन लेना चाहेंगे। इसमें बहुत कम ही लोग होंगे जो कि एडमिशन छोड़ेंगे, क्योंकि उनको मनपसंद कॉलेज मिल रहा है ना, क्योंकि 3 ही कॉलेज आपने विकल्प दिया था और 3 कॉलेज में से आपको एक कॉलेज मिल ही गया और आप एडमिशन लेना ही चाहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पे कम ही लोग जो होंगे एडमिशन को छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर एडमिशन छूटती है तो ही आपकी चांस बन सकते हैं कि स्पॉट एडमिशन होगा। तो यहाँ पे कहना ये चीज़ है कि पहले ये तो क्लियर हो जाए कि जो 4469 सीटें हमने अलॉट किया है वह 4469 सीटों में से कितना एडमिशन होता है। अगर सीटें बचेगी तभी तो आपका स्पॉट एडमिशन होगा, उनका भी कहना जायज़ है। अब इसमें 2 तरीके से सीटें हट सकती है। देखिए, हमें कुछ बच्चों ने क्या किया, मैसेज किया कि सर हमें कॉलेज जो मिला है हमें पसंद नहीं है। और हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई 3 ही कॉलेज आपने ही विकल्प दिया और आप कह रहे हैं कि हमें जो कॉलेज मिला वो पसंद नहीं है, तो हम क्या करें। वे कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज जो है 70 किलोमीटर दूर है, तो आपने ही डाला था ना। तो कुछ % लोग ऐसे हैं जो 4669 में जो कॉलेज मिला है उनको वे एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे ऐसे रिव्यू आ रहे हैं।
कुछ लोग कहाँ छटेंगे जो बताते हैं, कुछ लोग जो है कॉलेज का जो लिस्ट देखे हैं, जो पेमेंट वाला लिस्ट आया है हम आपको दिखा देते हैं। जो पेमेंट वाला आपका लिस्ट आया है कि स्पॉट एडमिशन के से पहले आपकी जो 5वीं काउंसलिंग हो रही है, इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है। और डिमांड ड्राफ्ट के लिए देखिएगा कि हर कॉलेज के यहाँ पे फी जो है निर्धारित कर दिया गया है जहाँ पे सीटें खाली है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बार में ही कॉलेज को 75,000 रुपये जो है पेमेंट करना है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे जो थे पहले से कॉलेज से बात करके रखे थे कि हम कम भी पैसा देंगे और मेरा एडमिशन आप करा दीजिएगा, बाद में हम पैसा 2 टर्म 3 टर्म में दे देंगे। हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काउंसलिंग में ऐसा हुआ है, कोई कॉलेज 25,000 में एडमिशन कर लिया, कोई 40,000, कोई 50,000, बाकी अपना 1 साल के अंदर वो कॉलेज पे करेगा। लेकिन यहाँ पे जब आया है तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की बात कर दिया गया है। 1 टाइम ही पेमेंट आपको देना होगा यहाँ पे, यानी कि जितनी भी पेमेंट है, जैसे 75,000 है या 50,000 किसी कॉलेज का है, तो वह 1 टाइम ही देना होगा। केवल 1 साल का फ़ी है और आपका 2 साल का फिर अगला आपका आएगा वो अलग से आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलेज फ़ी एट द टाइम फॉर एडमिशन, यानी कि यह एडमिशन के समय आपको पैसा देना होगा। अब ऐसी स्थिति में सभी बच्चों के पास तो 75,000 रुपये होगा नहीं, तो वैसे स्थिति में उनको कॉलेज अलॉट होने के बाद वे कॉलेज छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जो कॉलेज से बात किए थे तो यहाँ पे कॉलेज का तो चल नहीं रहा है, यहाँ पे तो सब कुछ तो एलुमनी का ही चल रहा है। यानी कि स्पेशल जो सैनिटाइज काउंसलिंग बनाया गया है, तो इसमें आपको जो है जो भी ड्राफ्ट डिमांड बना के देना होगा, डीडी बना के देना होगा, कॉलेज के नाम से ही देना होगा और कॉलेज के नाम से ही आपको उतना का फ़ी देना होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से भी बच्चे जो हैं छोड़ेंगे कहीं ना कहीं एडमिशन इस तरीके से। यानी कि 2 तरीका बन रहा है जहाँ से एडमिशन बच्चे छोड़ेंगे। यानी कि कॉलेज तो अलॉट हो गया है, यहाँ से सभी का मनपसंद कॉलेज है, लेकिन अब कुछ बच्चों की मजबूरी कहिए कि उन्हें जो कॉलेज मिला है वो काफ़ी दूर हो गया है, या उन्होंने कॉलेज तो सिलेक्ट किया लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि अब एक बार में ही उन्हें 75,000 देना होगा। और वैसी स्थिति में बीएड कौन करते हैं? जो मीडियम वर्ग के बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, वही करना शुरू करते हैं। अब पता आपको होगा ही कि उनके पास अचानक जो है 75,000 रुपये 1 लाख रुपये उनके पास तो होता नहीं। बहुत अमीर लोग यहाँ पे बीएड नहीं करते हैं, मीडियम फैमिली के जो बच्चे होते हैं वही यहाँ पे करना चाहते हैं, या गरीब जो होते हैं वही करना चाहते हैं। तो अचानक उन्हें अब इतने पैसे देने होंगे, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं एडमिशन छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जब एडमिशन छोड़ेंगे तो यही चांसेस आपकी बन सकती हैं जो कि आपके स्पॉट एडमिशन की ओर लेके आपकी जाएगी। तो सीटें खाली रहने की स्थिति में ही आपकी 28 के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी कि स्पॉट होगा कि नहीं होगा। अगर सीटें खाली रहती है, अगर इसमें देखिए 4,469 सीटें में अलॉट हुआ है, अगर इसमें से 2,000 सीटें या 1,000 भी सीटें खाली रहेगी तो वैसी स्थिति में आपको स्पॉट एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसकी प्रोसेस भी आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगी। तो जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए जो चीज़ें हमें जहाँ तक जानकारी है हमने बात करने की कोशिश भी किया है, तो मुझे आश्वासन दिया गया है, वहाँ से भी कुछ कहा गया कि स्पॉट में तो एक्स्ट्रा फी लगता है, लेता भी है। तो हमने भी एज ए स्टूडेंट बात किया कि भाई कोई बात नहीं, अब क्या करेगा, बेहतर तो है पेमेंट करेगा ही। तो वैसी स्थिति में उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं, अभी देखिए जब स्पॉट एडमिशन की सीटें अगर खाली रहेंगी तो उसके बाद जो विचार विमर्श होगा वो आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अभी आपको इंतजार करना होगा, 28 तक आप इंतजार कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम समझ सकते हैं कि आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी आपको, क्योंकि फर्स्ट में कॉलेज मिल गया था, आप वहाँ एडमिशन ले लिए होते तो आज दिक्कत नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने गलती किया है तो आपकी गलती के साथ साथ एलएनयू की भी कुछ गलती है, क्योंकि आपको जो कॉलेज मिला था वह कॉलेज का फ़ी बहुत ज़्यादा था, एलएनयू भी इसे एक्सेप्ट कर रही है, तभी तो आपकी 5वीं काउंसलिंग लेके आई है। तो वैसे स्थिति में थोड़ी सी चांसेस आपकी बन जाती हैं जो स्पॉट एडमिशन के लिए। लेकिन हाँ, अभी देखना है कि कितनी सीटें स्पॉट के लिए खाली होती है और आपके आसपास के कॉलेज के लिए सीटें खाली रहती है कि नहीं रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ज़्यादा अपडेट जो होगी आपकी 28 के बाद आपको मिलेगी, या बीच में जैसे अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि अपडेट आपको हर पल की मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।